बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका आपके सामने पेश की, जिसे साहिब मिशकात ने रवायत की अपनी अज़ीमुश्शान किताब मिशकातुल मसाबीह में। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बदन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसकी परवरिश हराम ग़ज़ा से की गई हो। वो बदन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसकी परवरिश हराम ग़ज़ा से की गई हो, हराम कमाई से की गई हो। अब इस हदीस मुबारक के दो मतलब है। एक मतलब तो यह है कि एक इंसान अपने आमाल की बदौलत अगर मुसलमान है और मुसलमान के साथ साथ वो हराम ग़ज़ा इस्तेमाल करता है अपनी जिंदगी के अंदर, जन्नत में तो जाएगा, यकीनी बात है, लेकिन जन्नत के जो आला मरातब है, आला दर्जे है, हराम ग़ज़ा इस्तेमाल करने वाले, हराम कमाई कमाने वाले जन्नत में तो दाखिल होंगे, लेकिन जन्नत के जो आला अरफा दर्जात है, उन आला दर्जों में जो है ना वो शख्स दाखिल नहीं होगा। एक तो ये मतलब है। दूसरा मतलब यह है कि अगर कोई शख्स मुसलमान होने के बावजूद अगर वो हलाल कमाई को हराम कमाई को हलाल समझ करके खाता है, अगर कोई शख्स हराम कमाई को हलाल जान करके वो कमाता भी है और खाता भी है, तो वो शख्स ये अकीदा और ये नजरिया रखने की वजह से जो है ना वो काफिर हो जाता है, और काफिर इंसान कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा दोनों मतलब है कि अगर वो शख्स किसी हराम कमाई को इस नीयत से कमाता है कि हराम और हलाल के अंदर कोई तमीज नहीं, कोई फर्क नहीं है, हराम भी हलाल भी है, तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और जो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो तो वो कतअन कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अब यहां पर एक मसला भी याद रखे कि अगर कोई इंसान ऐसा है कि उसने जानबूझकर तो नहीं, यानी सहवन भूले से कोई हराम ग़ज़ा का ली, तो अब इसका क्या हुक्म है? ये बात याद रखे कि हज़रात मुहद्दिसीन ने ये मसला लिखा है कि अगर किसी शख्स को ये पता हो कि ये कमाई हराम की है, ये खाना हराम का है, तो फिर उस वक्त जानबूझकर उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन खाने के बाद अगर किसी को पता चल जाए, खाने से पहले उसको इल्म ना हो, खाना खाने के बाद अगर उसको इल्म हो जाए कि ओहो मैंने तो हराम ग़ज़ा खाई है, तो अब बेहतर और तक़वा वाला रास्ता और तरीका यह है कि जितना इंसान से मुमकिन हो सके उसको क़े करके वापस जो है ना उसको लौटा दे। यही सीरत हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से मिलती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था जिन्होंने कहानत की कमाई का दूध हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पिलाया था, और सिद्दीक अकबर को उसका इल्म नहीं था। पीने के बाद उसका इल्म हुआ तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुंह में उंगली डाल करके क़े की और क़े के जरिए से उस दूध को वापस लौटा दिया। यह हुक्म है। इसलिए हराम कमाई के हवाले से इंतहाई एहतियात करनी चाहिए, इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। एक रवायत में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस बात की परवाह नहीं करता कि माल कहां से आ रहा है, कहां से कमा रहा है, यानी हराम माल के कमाने की कोई परवाह नहीं करता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को भी उस शख्स के इस बात में कोई परवाह नहीं होता कि वो जहन्नम के
किस दरवाजे से जाएगा। लिहाजा हराम कमाई के हवाले से, हलाल कमाई के हवाले से इंतहाई फर्क इम्तियाज करना चाहिए। यही वजह है कि आज हम नमाज पढ़ते गए और इसी तरह कुरान करीम की तिलावत करते हैं, लेकिन हमारी नमाजों के, कुरान करीम की तिलावत के और इसी तरह दीगर जिक्र व अज़कार और बेहतरीन किस्म के आमाल की जो रूहानी कैफियत होती है वो हमारी जिंदगियों पर मुरतब नहीं होती। इसलिए इंसान के जिंदगी की तब्दीली के लिए कि इंसान की जिंदगी में एक रूहानी कैफियत पैदा हो जाए, उसके लिए बेहतरीन चीज वो अक्ल हलाल है। अक्ल हलाल सिद्क़ मकाल के हलाल कमाई और सच बोलना, ये इंसान की जिंदगी की कामयाबी की दलील है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, फरमाया वो बदन, वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा कि जिसकी परवरिश हराम गजा और कमाई से की गई हो। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, कहीं हम हराम कमाई के अंदर मुलव्वस तो नहीं है। क्या हम हराम कमाई करके खुद खाने और बच्चों को खिलाने की वजह से जो ना कहीं इस गुनाहे कबीरा क्या मुर्तकिब तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे तो आज ही से अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करके गुनाहों पर निदामत और शर्मिंदगी इख्तियार करके अल्लाह से सच्ची तौबा कीजिए कि इलाहुल आलमीन आज तक जो हुआ सो हुआ, माफ कर ले। आज के बाद इंशाअल्लाह ताला हलाल कमाई की मेहनत और मजदूरी करेंगे और जितना हो सके इंशाअल्लाह ताला हम हराम कमाई से बचेंगे और हलाल कमाई को इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल माल वाफर मिक़दार में नसीब फरमा दे, हमें और हमारी नस्लों को हराम माल से बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।